ये पैरा शुरू से पढ़ूं या This meeting is being recorded. फिर क्या तो क्या कर रही है? बैठी है। मैं आगे पढ़ूं? सर हाँ, यहाँ गौण के अर्थ में यहाँ से पढ़िए। कोई और आप पढ़िए, राखी जी पढ़िए। यहाँ गौण के अर्थ में असत्यार्थ का प्रयोग किया गया है, असत्य के अर्थ में नहीं। क्योंकि व्यवहार में भेद रूप कथन करता है और भेद दृष्टि में निर्विकल्पता नहीं होती, इसलिए प्रयोजनवश भेद को गौण करके असत्यार्थ कहा है। हाँ, ये समझ में आया। जैसे व्यवहार ने भेद रूप कथन करता है और भेद दृष्टि में निर्विकल्पता नहीं होती है। भेद मतलब द्रव्य गुण पर्याय में भी, आत्मा में भी द्रव्य है, इसके गुण हैं, गुणों की पर्याय, इस तरह का भेद भी भेद रूप कथन करता है। और भेद दृष्टि में अगर इस तरह की भेद दृष्टि होती है तब भी निर्विकल्प मतलब अनुभव नहीं होता, वो भी विकल्प होगा। विकल्प मतलब बुद्धिपूर्वक, निर्विकल्प मतलब बिना बुद्धि के होगा। इसलिए प्रयोजनवश भेद को गौण करके असत्यात कहा। असत्यार्थ उस अपेक्षा से असत्यार्थ है। सर ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ ये वाला। हाँ, होगा, आप पढ़ते रहिए, आएगा। क्योंकि अभी द्रव्य गुण पर्याय क्लियर होगा तो उसमें समझ में आएगा कि किस तरह से भेद करता है। ठीक है। जैसे शास्त्रों में पर्याय को असत्यार्थ कहा है, जहाँ पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं, किंतु निश्चय की मुख्य दृष्टि हटाने के प्रयोजन से उन्हें असत्यार्थ कहा है, हाँ, अभूतार्थ कहा है। यस। अब उतार्थ का डेफिनेशन बताया ना कि वो है नहीं है, इस अपेक्षा से नहीं बोला है, लेकिन किस पे दृष्टि रखने से कार्य होगा उसकी अपेक्षा से उसको व्यवहार कहा है। क्योंकि उससे कार्य नहीं होता है। निश्चय की मुख्यता से पर्याय को गौण करके व्यवहार कहकर वहां से दृष्टि हटने के प्रयोजन से उन्हें असत्यार्थ का, अभूतार्थ का कहने की अपेक्षा बता रहे हैं। अभूतार्थ व्यवहार न्याय का प्रतिपादन तो क्यों एक बार फिर से अथवा पढ़ लेते हैं मैडम। हाँ, आप पढ़िए, कोई और पढ़िए। अगर कट हो रहा है शायद, या मेरा कोई भी प्रॉब्लम है। पढ़िए, हाँ, राखी हाँ, राखी राखी जी पढ़िए, एक एक पैराग्राफ कोई भी पढ़ लीजिए, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पहली बार पढ़ा है ना तो शब्द थोड़ा परिचित नहीं हो रहे हैं। हाँ, लास्ट पैराग्राफ फिर पढ़ लीजिए। वापिस से पढ़ूं। हाँ, यहाँ गौण के अर्थ में असत्यार्थ का प्रयोग किया गया है, असत्य के अर्थ में नहीं। असत्यार्थ का मतलब क्योंकि असत्य नहीं। असत्यार्थ मतलब असत्य नहीं, गौण करके कहना। इसका कहने का पूरा मतलब यह है। असत्यार्थ मतलब सत्य क्या जानते हैं हम? झूठ का विपरीत। जो झूठ झूठ है उसको असत्य कहेंगे। तो उस अपेक्षा से सत्य झूठ नहीं लेना है। असत्यार्थ यहाँ पर है कि गौण रूप में, बस इसका मतलब यह है। और दादी ने इसमें कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं डाला दादी ने। चूंकि मेरे को तो चूंकि चूंकि व्यवहार ने भेद रूप कथन करता है और भेद दृष्टि में निर्विकल्पता नहीं होती, इसलिए प्रयोजनवश भेद को गौण करके असत्यार्थ कहा है। जैसे शास्त्रों में पर्याय को असत्यार्थ कहा है, जहाँ पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं, किंतु निश्चय की मुख्यता से पर्याय को
गौण करके व्यवहार कहकर वहां से दृष्टि हटाने के प्रयोजन से उन्हें असत्यार्थ कहा है, अभूतार्थ कहा है। हाँ, पर्याय सर ये को अभूतार्थ का है, कथनचित अभूतार्थ है, कथनचित असत्यार्थ है। किस अपेक्षा से? पर्याय होती है, पर्याय है, हर गुण की पर्याय प्रति समय होती है। तो ये असत्यार्थ कैसे हुआ कि पर्याय पे दृष्टि करने से मेरे आत्मानुभूति नहीं होगी, उस अपेक्षा से व्यवहार है। और उसको व्यवहार समझा है तो इसका मतलब निश्चय से कुछ और चीज पकड़नी पड़ेगी, निश्चय से द्रव्य को पकड़ना पड़ेगा। तो दोनों चीजें आई, व्यवहार से ये असत्यार्थ है, बता रहे हैं पर्याय हैं लेकिन असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। एक बार पूरा इसको सर ये 15 पेज तक पूरा पढ़ते हैं, एटलीस्ट पहली बार पढ़ने में वर्ड्स आ रहे हैं ना, तो डाउट्स उसके बाद डिस्कस करते हैं। एक बार पढ़ते हैं इसको। तो भूतार्थ का मतलब समझ में आए? हाँ, भूतार्थ, तो भूतार्थ भूतार्थ, और अभूतार्थ। हाँ वो बता रहे भूतार्थ या असत्यार्थ। भूत मतलब मेरे काम की, प्रयोजन की, भूत अर्थ, भूत मतलब मेरे प्रयोजन, व्यवहार न्याय का प्रयोजन की अपेक्षा है भूतार्थ। भूत और अभूत प्रयोजन, और सत्य असत्य मुख्य गौण की अपेक्षा। पढ़ू सर आगे। हाँ, अभूतार्थ व्यवहार न्याय का प्रतिपादन क्यों, क्वेश्चन पूछ रहा है। अथवा हाँ, व्यवहार न्याय भूतार्थ क्यों? हाँ, ये यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे प्रश्न हैं, उठता जैसे है। कि अभूतार्थ है तो बता क्यों रहे हो। हम्म यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि व्यवहार न्याय असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, तो जिनवाणी में उसका प्रतिपादन क्यों किया गया है? हाँ, जिनवानी में आया है ना व्यवहार अने, निश्चय। अनेकात्मक वस्तु का विचार और विवाद का परिहार एक ही न्याय से नहीं होता। इसलिए वस्तु विचार के समय और किसी विषय में विवाद या संदेह होने पर जो ज्ञान दोनों न्यायों का आश्रय लेकर प्रवर्तता है, वही प्रमाण माना गया है। अतः व्यवहार का प्रतिपादन आवश्यक है। वस्तु ही ऐसी है कि वस्तु अनेकात्मक है, ये अंडरलाइन कर लीजिए, अनेकात्मक वस्तु है। उसको बताने के लिए ये व्यवहार चाहिए होता है, क्योंकि एक समय में पूरी वस्तु का बताना पॉसिबल नहीं है। दूसरे तीर्थ की स्थापना के लिए भी व्यवहार ने आवश्यक है, क्योंकि निश्चय ने अनिर्वचनीय है और उपदेश की प्रक्रिया में व्यवहार ने प्रधान होता है। हाँ, तीर्थ मतलब दिव्य ध्वनि की स्थापना। दिव्य ध्वनि भी उपचार से है ना, वो तो भाषा है। लेकिन क्योंकि निश्चय ने अनिर्वचनीय, निश्चय ने तो बता नहीं सकते हैं, और उपदेश की प्रक्रिया में व्यवहार ने प्रधान होता है। उपदेश दिया मतलब व्यवहार से भाषा निकली ना, भाषा पुद्गल की है, तो इसलिए उसको व्यवहार ने प्रधान हुआ। तीसरे व्यवहार के बिना प्रारंभिक भूमिका में निश्चय समझा नहीं जा हाँ, तो सकता ऊपर से और 3 पॉइंट उसका बता रहे हैं। पहला अनेकात्मक वस्तु है, दूसरा तीर्थ की स्थापना के लिए, तीसरा निश्चय को समझने के लिए व्यवहार से ही समझाना पड़ता है। तीसरे व्यवहार के बिना प्रारंभिक भूमिका में निश्चय समझा नहीं जा सकता और उसका प्रतिपादन भी संभव नहीं है। जैसे मले म्लेच्छ, म्लेच्छ है, आधा में होना चाहिए, म्लेच्छ। म्लेच्छ हम्म। म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, वैसे ही व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश अशक्य है। अतः निश्चय का प्रतिपादक होने के कारण अभूतार्थ व्यवहार न्याय का प्रतिपादन किया गया है। उक्त तीनों कारणों से ही व्यवहार न्याय को कथनचित भूतार्थ कहा गया है। हाँ, इसको व्यवहार नय और कथनचित भूतार्थ ये एक साथ लिख लीजिए। व्यवहार नय को कथनचित
कुछ अपेक्षा से भूतार्थ मतलब प्रयोजन भूत कहा गया। किस कारण से? 3 कारण बताया। एक तो वस्तु अनकात्मक है, और दूसरी तीर्थ की स्थापना के लिए दिव्य ध्वनि निकल उसके लिए, और तीसरी है इम्पोर्टेंट कि व्यवहार के द्वारा ही निश्चय को समझाया जा सकता है। जिसको व्यवहार, संसार में लोक में व्यवहार चलता है, तो शुरू में तो सबको व्यवहार से ही समझाना पड़ेगा, तब जाके निश्चय से समझ में आएगा। क्योंकि जो दिखता है, जिसको निश्चय नहीं मालूम है, तो उसको व्यवहार से बताते हैं। पहले बताया कि जहां जानने देखने वाला, दुखी सुखी होने वाला वो जीव है। बाद में बताया कि सुखी दुखी भी वो मेरे नहीं है, भाव है। वो शरीर को अलग बता दिया। जहां पे शरीर है वहां पे बोला कि वहां पे जीव है, तो उसको भी अलग कर दिया। तो व्यवहार से पहले जो बता रहे हैं, जिससे कि जिस जिस भाषा को व्यवहारी में लोक में जीव समझ सकता है, वहां से शुरू वो करते हैं, शुरू करके निश्चय पे पहुंचते हैं। तो जहां निश्चय तक पहुंचने से पहले ये कार्यकारी हुआ ना, उस अपेक्षा से कथनचित, उसके बाद नहीं है। एक बार निश्चय बता दिया और निश्चय से ही काम होगा, लेकिन निश्चय पे पहुंचने के लिए व्यवहार की जरूरत है। म्लेच्छ मतलब 6 खंड होते हैं ना, एक भरत खंड के, एक आर्यखंड, 5 म्लेच्छ खंड होते हैं। तो म्लेच्छ को भाषा समझ में नहीं आती है उपदेश वाली। अगर उनको कोई समझाना हो तो उनकी भाषा में समझाएंगे। जैसे आदिवासी है, हम जाके कुछ बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर उनसे काम करवाना है, उनको कोई चीज बतानी हो, तो वो जो सामान्य दोनों भाषा जानता हो, जैसे बीच वाला होगा, वो मीडिएटर जाके उसको समझाएगा, तब उसको समझ में आएगा उसकी भाषा में, तब वो व्यवहार से हुआ। लेकिन व्यवहार किस लिए कर रहे हैं? वो बात को बताने के लिए। तो इसी तरह से निश्चय तक पहुंचने के लिए, निश्चय के बारे में बताने के लिए व्यवहार का आश्रय लेना पड़ेगा। उस अपेक्षा से वहां तक कथनचित, पूरी तरह से नहीं, भूतार्थ कहा है, काम का चीज है, वह भूतार्थ है। पूरे संसार में सारा कार्य व्यवहार से चलता है, वो भूतार्थ है। व्यवहार में कथनचित भूतार्थ, ये 3 लगा लीजिए। इनमें नंबर 1, 2, 3 की अपेक्षा से भूतार्थ है। और कोई पढ़िए आगे निश्चय ने का। सुमन जी पढ़िए आप। निश्चय नय का प्रतिपादक व्यवहार नय अभूतार्थ क्यों? अच्छा, ऊपर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलो हो रहा है। ऊपर बोला हम्म कि निश्चय, ये अब बता रहे हैं कि हमें निश्चय तक पहुंचने के लिए व्यवहार नहीं चाहिए। तो फिर अगर इतना हम्म काम का है, तो फिर उसको अभूतार्थ क्यों कह रहे हो? बट इसमें इसमें क्वेश्चन में ही गलत है। ऊपर तो कथनचित भूतार्थ कहा था, हाँ ऊपर कहा था व्यवहार नय को हम्म कथनचित भूतार्थ कहा है। लेकिन जो क्वेश्चन हम्म पूछने वाला बोलता है, उसने कथनचित का उड़ा दिया। उसने हम्म कथनचित वर्ड इसको ग्रहण नहीं किया, और सिर्फ पूछ रहा है कि अभूतार्थ क्यों कह रहे हो। नहीं, उसको कहेंगे कथनचित कहा है। कथनचित वर्ड तो उसने लिया नहीं, लेकिन उसको बोल रहा है हम्म सिर्फ व्यवहार ने अभूतार्थ क्यों बोल रहे हो। हम्म। मतलब काम तो निश्चय से होना है, तो व्यवहार को क्यों ले रहे हो? हाँ तो यही नहीं, यही प्रश्न है। हाँ, लेकिन ऊपर ये बताया कि निश्चय तक पहुंचने के लिए व्यवहार कार्यकारी है। व्यवहार एक को बार निश्चय को पकड़ कथनचित। लिया हाँ तो व्यवहार कार्यकारी हम्म नहीं है। तो जितना हम्म कार्यकारी है उसको वहां तक के लिए तो भूतार्थ कहेंगे ना। तो वो जो जितना हम्म है उसको कथनचित वर्ड से कहेंगे, कुछ समय के लिए, कुछ अपेक्षा से। हम्म वो कथनचित तो हम्म उसने पूछा नहीं, क्वेश्चन में पूछा नहीं, मतलब हम्म उसने वो ग्रहण नहीं किया। उसका जो हम्म मतलब था वो ग्रहण नहीं किया, जो क्वेश्चन पूछने वाला। तो क्वेश्चन में ही गलती हो गई। जो दो दो के निश्चय। बीच में संवाद हो रहा है ना, तो जो संवाद हाँ पूछ रहा हाँ है क्वेश्चन, उसको बात समझ में नहीं आई। वो बस अपना क्वेश्चन हम्म। पूछ रहा है कि जो बोल रहे हैं वो क्या गलती निकाल रहा है उसमें। तो गलती निकालते हाँ वक्त उसकी यहाँ गलती पकड़ में आई कि उसने कथनचित तो बोला ही नहीं। हम्म। यस, ठीक है। निश्चय नय का प्रतिपादक व्यवहार नय अभूतार्थ क्यों? व्यवहार नय साक्षात प्रयोजन भूत न होने से अभूतार्थ है, क्योंकि व्यवहार नय के विषय भूत संयोग व संयोगी भावों के ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। अतः उसके द्वारा मुक्ति का प्रयोजन सिद्ध न होने से यह नय अप्रयोजन भूत है। अप्रयोजन भूत होने से यह नय कथनचित अभूतार्थ है।
हाँ, इसको पढ़ लीजिए एक बार फिर से। फिर से पढ़ूं सर हाँ इसको? हाँ, पढ़िए एक बार। हाँ। व्यवहार नए साक्षात प्रयोजन भूत न होने से अभूतार्थ है, क्योंकि व्यवहार नए के विषय भूत संयोग व संयोगी भावों के ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। अतः उसके द्वारा मुक्ति का प्रयोजन सिद्ध न होने से यह नए अप्रयोजन भूत है। अप्रयोजन भूत होने से यह नए कथनचित अभूतार्थ है। हाँ, तो व्यवहार नए ठीक है ये। साक्षात प्रयोजन भूत न होने से अभूतार्थ, साक्षात पूरी तरह, क्योंकि व्यवहार हम्म नए के विषयभूत। व्यवहार नए किसके बारे में बता रहा है? संयोगों के बारे में बताया है, और जो संयोग हुए उनके हम्म कारण जो संयोगी भाव हुआ उनके बारे में बता रहा है। लेकिन संयोगों से, शरीर या पर के अपेक्षा से जो भाव मुझ में हो रहे हैं उनके ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। संयोग और संयोगी भाव समझे, और उसके द्वारा मुक्ति का प्रयोजन सिद्ध न होने से यह न अप्रयोजन भूत है, तो कथनचित हम्म अभूतार्थ है। हम्म। ठीक है। सर इसमें संयोग व संयोगी भाव में जो बाह्य क्रिया करते हैं वो भी ले सकते हैं ना? तो संयोग और संयोगी भाव के ज्ञान से जो क्रिया हो रही उसका ज्ञान हुआ ना आपको, संयोगी भावों का ज्ञान। जो भी हाँ। जो भी संयोग और संयोगों के कारण भाव या हम्म क्रिया जो भी हुई वो सब, हम्म हम्म। वो नहीं, उसका जैसे निमित्त, व्रत तप पूजा भक्ति हम जो करते हैं वह वो ले सकते हैं। सब कुछ हम्म संयोग हुआ ना। जो भी आत्मा हम्म के अलावा है, तो जो भाव हुए ना, जो हमारे शुभ अशुभ के भाव हुए, तो व्रत नियम का भी भाव शुभ का हुआ ना, और शुभ हुआ, हाँ। अच्छा वाला शुभ हुआ, हम्म। लेकिन शुद्ध वाला नहीं हुआ। तो जो शुद्ध शुद्ध वाला वाला। नहीं है, जो शुद्ध वाला नहीं है, शुभ वाला है, तो फिर वो फिर अप्रयोजन भूत ही होगा। ठीक है। अभूतार्थ द्वारा प्रतिपादित निश्चय नए भूतार्थ क्यों? अच्छा, अभी दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? पहले बोला हम्म निश्चय नय का प्रतिपादक व्यवहार नय अभूतार्थ। भैया जिस चीज के बारे में बता रहा है, तो जो बताने वाला है उसको आप अभूतार्थ क्यों कह रहे हो? तो उसको पहले बताया कि बता तो रहा है वो निश्चय के बारे में, लेकिन व्यवहार हम्म वो काम का नहीं है उसके आगे, तो हम्म उसकी अपेक्षा से बताया। अब बता रहा है अभूतार्थ द्वारा प्रतिपादित निश्चय ने भूतार्थ क्यों। अच्छा, तो ये हम्म। अभूतार्थ है, तो मतलब इसने जो बताना है वो फिर भूतार्थ कैसे बताएगा ये? हाँ जब ये खुद ही आप बोल रहे हो गलत है, ये इसे गलत है, तो पहली बात हम्म। तो गलत है, गलत वाला आदमी सही के बारे में कैसे बता रहा है? नहीं नहीं, गलत वाइस बता रहा वर्सा है। क्वेश्चन। हाँ, दोनों गलत बता रहा है। पहले बोला गलत बता रहा है, थोड़ा सा जहां तक वो बता रहा है सच के बारे में वहां तक सही है, वहां तक सही है, उसके आगे नहीं है। तो फिर बोले कि अच्छा, सच के बारे में बता रहा है, तो बता कौन रहा है? झूठ आदमी बता रहा है। झूठ आदमी झूठा सत्य हाँ। के बारे में कैसे बताएगा? उसको फिर सत्य कैसे बोल रहे हो? तो हम्म। अभूतार्थ द्वारा प्रतिपादित निश्चय ने भूतार्थ क्यों। तो जो हाँ। जो अभूतार्थ है खुद झूठा है, उसको जो जिस चीज के बारे में बता रहा है, तो फिर वो सच्चा कैसे हो गया? कैसे होगा? हाँ, तो ये दोनों का भाव ये है। हम्म। निश्चय नय के सर हाँ, सर ये प्रतिपादन और प्रतिपादित, इसका मीनिंग थोड़ा बताइए ना। प्रतिपादन प्रतिपादन। मतलब बताना, निश्चय नय के बारे में बताना, और जो चीज बताई गई है वो प्रतिपादित हुई। प्रतिपादक बताना, सर निश्चय निश्चय नय के बारे में बताइए। निश्चय नय के बारे में जो चीज बताई जा रही है। कौन बता रहा है? प्रतिपादक मतलब बताने वाला, प्रतिपादक बताने वाला। यहाँ कौन है? व्यवहार ने। और प्रतिपादित मतलब क्या बता रहा है या किसके बारे में बता रहा है। ओके सिंपल सर। लैंग्वेज में यह है कि एक झूठ, पहले ही बोला झूठा आदमी है, वो सत्य के बारे में बता रहा है, लेकिन झूठा आदमी सच है क्योंकि वो सत्य के बारे में बता रहा है। तो बताने वाला तो है ना ये सत्य के बारे में, तो उसके हिसाब से इसको उसका वजन दो उतना। अच्छा, दिया तो बोला ये झूठा है लेकिन बता रहा है सत्य, तो झूठा आदमी सत्य को कैसे बता पाएगा? तो इसका जवाब दे रही है। ये वो इसलिए बताया कि झूठा आदमी सच बताए,
या कोई और बताए, सच्चा आदमी सत्य बताए, लेकिन सत्य जो है वो जैसा है वैसा अगर पता चल रहा है, लेकिन हमें तो सत्य से ही जानने के बाद हमें सत्य से फायदा हो रहा है। आत्मा के बारे में बता रहा है, लेकिन हम आत्मा के बारे में सुन के, आत्मा के बारे में जान के विषयभूत शुद्धात्मा के आश्रय से मुक्ति होती है। अतः साक्षात प्रयोजन भूत होने से निश्चय न भूतार्थ, निश्चय नए से ही हमारी मुक्ति होगी, आत्मा को जानने से ही। अब वो चाहे वो झूठा वाला व्यवहार नहीं बताए या कोई व्यवहार नहीं, मतलब जो सच्चा आदमी है, जो आचार्य है, जिन्होंने उसको अनुभव किया, वो भी बताएंगे। किससे? वो भी बताएंगे वाणी से। तो वाणी भी फिर व्यवहार हुई ना। हम्म उन्होंने कहा कि आत्मा से निश्चय से आत्मा से मुक्ति होती है, तो ये तो वचन हम्म हुआ। लेकिन वचन को क्या बोला? आत्मा से मुक्ति होती है, मतलब मेरी आत्मा से मुझे मुक्ति होगी। तो ये कथन तो सही है ना, जो चीज बताई हम्म गई है वो सही है, तो इसलिए वो निश्चय ने भूतार्थ हुआ। हम्म हम्म हाँ नेक्स्ट। हाँ ये हो गया, पढ़ लिया। हम्म। कोई और पढ़ेंगे? कुसुमलता जी पढ़िए। योगिता जी आप पढ़िए। नहीं पढ़ती हूँ ना, मैं पढ़ देती हूँ। हाँ पढ़िए। हाँ हाँ नेक्स्ट पेज आप पढ़िए। पढ़िए कुछ ये, योगिता जी, निश्चय ने वाला नेक्स्ट पेज। व्यवहार नय 12। का निषेध क्यों? 12 नंबर। हाँ 12 ठीक है। शुरू से पढ़। व्यवहार नय का निषेध क्यों? हम व्यवहार द्वारा प्रतिपादित विषय में ही अटक कर रह जाएंगे तो निश्चय के विषयभूत अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, शुद्धात्मा का अनुभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि व्यवहारातीत होने के बाद ही निश्चय की प्राप्ति होती है। अतः निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार का निषेध होने के लिए भी व्यवहार नय का निषेध किया जाता है। ठीक है। हाँ इसमें बताया है कि व्यवहार नय का निषेध क्यों कर रहे हैं। व्यवहार नय है, लेकिन बोल रहे हो कार्यकारी नहीं है। आगे क्यों? आत्मा अनुभव के लिए कार्यकारी नहीं है, तो उसका निषेध कर रहे हो आत्मा के अनुभव के लिए। निषेध किया किस अपेक्षा से? आत्मानुभव के लिए। व्यवहार द्वारा प्रतिपादित विषय में अटक कर रह जाएंगे तो निश्चय की विषयभूत अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। व्यवहार से जो भी व्रत नियम स्वाध्याय है, वो जो बताया गया उसमें अगर अटक जाएंगे तो निश्चय के विषयभूत अर्थ की प्राप्ति, निश्चय का विषयभूत क्या है? आत्मा, शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं हो सकेगा उससे। तो क्योंकि व्यवहार अतीत होने के बाद ही निश्चय की प्राप्ति होती है, व्यवहार को छोड़ने के बाद ही निश्चय की प्राप्ति होती है। अतः निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार का निषेध भी आवश्यक है। जो नाव का उदाहरण लीजिए, नाव में बैठते हैं, उसका एक प्रयोजन है, कहाँ तक? दूसरे किनारे पहुंचने के बाद। दूसरा, पहले किनारे पे बहुत जरूरी है नाव, नाव में बैठ के पार किया, दूसरे किनारे पे पहुंचना है तो हमें दूसरा किनारा जाना है, तो नाव को छोड़ना पड़ेगा। उस अपेक्षा से नाव कहाँ तक काम की है? दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए। उसके बाद काम की क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा प्रयोजन उससे आगे का है। व्यवहार तो नय का मतलब फल संसारी है, व्यवहार नय का फल संसारी है, अतः मुक्त होने के लिए भी व्यवहार नय का निषेध किया जाता है। हम्म, ठीक। प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। निश्चय के प्रतिपादन के लिए व्यवहार का प्रयोग अपेक्षित है। यदि व्यवहार का प्रयोग नहीं करेंगे तो वस्तु समझ में नहीं आवेगी। अतः निश्चय प्रतिपाद्य है और व्यवहार ज्ञान कराना है तो वह अभेद अखंड वस्तु में भेद करके समझाता है, संयोग का ज्ञान कराता है। पर भेद करके भी वह समझाता तो अभेद अखंड को ही है, संयोग से भी समझाता असंयोगी तत्व को ही है। इसीलिए उसे निश्चय का प्रतिपादक कहा जाता है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। हाँ, हम भी जितना भी डिस्कस कर रहे हैं, हर चीज को क्या कर रहे हैं? आत्मा पे पहुंचने के लिए कितने सारे एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं। वो क्या है? सारे व्यवहार से, व्यवहार का एग्जाम्पल यूज करके हम उसमें अटक नहीं रहे हैं
कि हम ऐसे अटक नहीं रहे हैं, हम उसका उदाहरण यूज करके पहुंच रहे हैं अपने पे, यूज कर रहे हैं व्यवहार का पहुंचने पे निश्चय के लिए। तो अगर व्यवहार का प्रयोग नहीं करेंगे तो वस्तु समझ में नहीं आएंगी। तो जो चीज हमें समझ में आती है उसकी उंगली पकड़ के एक वाया मीडिया हो गया समझने के लिए, उसके बाद पकड़ना तो हमें आत्मा को ही है। तो जैसे आत्मा में कल बताया था ना, जब हम बुद्धिपूर्वक डिस्कस करते हैं आत्मा के बारे में, आत्मा में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, वीर्य गुण है। ये क्या किए हम आत्मा में, अगर आत्मा या सामने है किसी की, तो क्या हम एक गुण ऐसे आत्मा अलग निकालेंगे, या आत्मा का द्रव्य का ये है गुण, ये ज्ञान गुण है, ये ऐसे अलग अलग निकाल के रख पाएंगे क्या? नहीं रख पाएंगे। हम इसको भेद कर करके बता रहे हैं। बट आत्मा कैसी है? अभेद है, उसमें ऐसे भेद नहीं है। तो उसका उदाहरण फिर देते हैं, वो लड्डू वाला उदाहरण, कि उसमें सब मिला के भेद अभेद करते हैं। जब तक बनाने के लिए रेसिपी के बारे में जानना हो तो पूरा अभेद करके जानते हैं, लेकिन जब उसको चखना होता है तो अभेद रूप से चखते हैं। स्वाद एक बस स्वाद आता है, उसका वेदन एक रूप ही होता है, भेद भेद नहीं होता है। तो वस्तु तो अभेद है, अभेद को समझाने के लिए भेद कर करके बताते हैं, उसके बिना समझ में नहीं आएगा। अभेद अखंड वस्तु है, उसको समझाने के लिए क्या करना है? भेद करके संयोगों का ज्ञान, संयोगों का ज्ञान कराता है। संयोग क्या हो गए यहाँ पे? शरीर और शरीर से एक संयोग जो पैदा हुए, पर भेद करके भी वह समझाता। तो अभेद अखंड कोई है। शरीर को जान के, संयोगों को जान के, कर्मों को जान के भी जानना किसको है? हमें उनको जान के पहुंचना कहां पर है? अभेद अखंड कोई। संयोग से भी समझाता असंयोगी तत्व ही है, इसलिए उसे निश्चय का प्रतिपादक। तो प्रतिपादक मतलब बताने वाला कहा है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। निश्चय और व्यवहार में एक है, जिस चीज को बताया जा रहा है वो प्रतिपाद्य है, और जो बता रहा है वो व्यवहार है। तो प्रतिपाद्य मतलब जो चीज बताई जा रही है वो है निश्चय, और जिससे बताया जा रहा है वो है व्यवहार। संबंध है ये। बताने वाला किस चीज को बता रहा है? व्यवहार से किसको बता रहा है? निश्चय को। ठीक है, नेक्स्ट। निषेध निषेधक संबंध। जिस प्रकार साबुन को धोए बिना कपड़ा साफ नहीं होता, साबुन से धोए बिना कपड़ा साफ नहीं होता, उसी प्रकार व्यवहार के निषेध के बिना निश्चय के विषयभूत शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जब व्यवहार न्याय द्वारा निश्चय के परिपूर्ण प्रतिपादन के बाद निश्चय की प्राप्ति हो जाती है, तब व्यवहारातीत होने के लिए व्यवहार का निषेध किया जाता है, क्योंकि व्यवहार को छोड़े बिना निश्चय पाया नहीं जा सकता। व्यवहार की सार्थकता निषेध में है। इस प्रकार व्यवहार निश्चय में निषेध निषेधक संबंध है। हाँ, ऊपर बताया निश्चय व्यवहार में बताने वाला और जिसको बताया जा रहा है प्रतिपाद्य, और नीचे अंडरलाइन कर लीजिए एक और, व्यवहार निश्चय निषेध निषेधक। तो निश्चय किसका निषेध करता है? वो है व्यवहार का। क्यों? क्योंकि विषयभूत व्यवहार का निषेध किए बिना निश्चय के विषयभूत आत्मा की, शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती। व्यवहार को छोड़े बिना निश्चय पाया नहीं जा सकता। इसको एक बार फिर पढ़ेंगे, इतना ज्ञान के बाद फिर से पढ़ेंगे, ठीक रहेगा। तो इसलिए एक बार पढ़ना जरूरी है। वर्ड्स को जानते हैं, उसका उच्चारण क्या है वो जानने से। निश्चय ने पढ़ी है ना, और कोई पढ़ी? लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ो क्या? 13, पेज नंबर 13 से पढ़िए निश्चय ने। निश्चय जिनमें कतिपय निम्न है। फर्स्ट, बस खत्म है। जो अभेद,
सच एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चय नहीं है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना निश्चय नहीं का कथन है। जिस ही की कहना निश्चय द्रव्य को वह उनके को किसी से नहीं मिलाता, उनका यथावत निरूपण करता है। निश्चय न भूतार्थ है। उक्त समस्त कथनों पर ध्यान देने पर निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। पढ़ो आगे। हाँ, ये पूरा पढ़ लीजिए, एंड तक पढ़ लीजिए आप। परिभाषा। जो दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में व्यवहार द्वारा स्थापित एकता का खंडन करता है और एक अखंड वस्तु के भेदों का निषेध कर अखंडता की स्थापना करता है, उसे निश्चय नहीं कहते हैं। हाँ, जो दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में, जो दो भिन्न भिन्न वस्तु, आत्मा और शरीर, दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, उनमें व्यवहार द्वारा स्थापित, व्यवहार से कहा ये मैं हूं, व्यवहार से कहा ना कि ये मैं हूं, कौन, जो मनुष्य है, मेरा नाम है, ये मैं हूं, लेकिन ये दोनों भिन्न भिन्न है, एक शरीर भिन्न है, एक आत्मा भिन्न है, द्वारा स्थापित एकता का खंडन करता है। तो निश्चय नहीं बोलता नहीं, ये दोनों मिला के एक नहीं है, एक अखंड वस्तु में भेदों का निषेध कर कर, अखंड वस्तु आत्मा है, उसमें जो भेद किया, आत्मा और शरीर अलग अलग है, अखंड है, दोनों वस्तुओं का भेद निषेध कर अखंडता की स्थापना करता है कि आत्मा अखंड है, उसे निश्चय नहीं कहते हैं। कार्य पढ़िए। हाँ, कार्य निश्चय नहीं का कार्य पर से भेद और निज में अभेद स्थापित करना है तथा हाँ, इसको ऐसे पढ़िए। कर्ता कर्म हाँ, इसको निश्चय न का कार्य पर से भेद पर और से निज में भेद अभेद स्थापित करना है, और कर्ता कर्म के भेद का निषेध कर अभिन्न कर्ता कर्मादि षटकारक की स्थापना करना भी है। तो निश्चय न का कार्य, निश्चय ने क्या बता रहा है, पर से भेद, शरीर से भेद और निज में अभेद, आत्मा में अभेद स्थापित करना है कि आत्मा अभेद वस्तु है, और पर से मतलब शरीर से भेद किया, शरीर अलग है करके उसमें भेद डाला, लेकिन आत्मा अपने अपने अभेद है। कर्ता कर्म के भेद का निषेध कर कि शरीर का कर्ता आत्मा है या आत्मा का कर्ता शरीर है, निषेध करके अभिन्न, अभिन्न मतलब कर्ता कर्मादि षट कारक की स्थापना करना भी है। मतलब आत्मा का, हमने षट कारक देखे थे, ये एक बार कल फिर निकाल लीजिए। षट कारक है, 6 कारक होते हैं। कर्ता कर्म किसमें से होता है, किसके लिए होता है, किसके कारण से होता है, किसके आधार से होता है, और कार्य करके किसको देता है। तो आत्मा का कार्य आत्मा ही करता है, आत्मा में से ही करता है, आत्मा के लिए ही करता है। सम्यक दर्शन का कार्य आत्मा में से ही होता है, आत्मा में ही आत्मा से ही होता है, आत्मा के आधार से ही होता है, और आत्मा के लिए ही होता है। तो सारा कर्ता कर्म आदि षटकारक की स्थापना करना भी है, मतलब उसी में अभिन्न रूप से आत्मा के बारे में बात करेंगे तो उसके कर्ता कर्म उसके षटकारक उसी में है। शरीर के करेंगे तो शरीर के कर्ता कर्म षटकारक शरीर के पुद्गल परमाणु में है। तो जब दोनों के कर्ता और षटकारक अलग अलग है तो फिर हमारी कर्तृत्व बुद्धि यहाँ से छूटती है। उसके कर्ता कर्म के पुद्गल के पुद्गल में है, मेरे कर्ता कर्म मेरी कैपेबिलिटी मेरी ये मेरे में ही है, तो मेरे में है, मैं ही कर सकता हूं, तो दूसरा क्यों करेगा। तो हमारी कर्तृत्व बुद्धि वहां से छूटती है। हाँ, कथन आगे पढ़िए। कथन निश्चय न जिस द्रव्य का जो भाव या परिणति हो उसे उसी द्रव्य की कहता है। प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र यथावत कथन करता है। निश्चय नय का कथन स्वाश्रित होता है।
हाँ, निश्चय है जिस द्रव्य का मतलब आत्मा का जो भाव या शरीर का जो भाव, हम आत्मा पे लगाएंगे, जिस द्रव्य का जो भाव या परिणति हो, कि ज्ञान गुण की परिणति हो, जानने देखने वाली की पर्याय चल रही है, उस गुण की उस भाव रूप हो रहा है, उसे उसी द्रव्य की कहता है। प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र यथावत कथन करता है। निश्चय नय का कथन स्व आश्रित होता है, मतलब आत्मा के आश्रित से जो कथन होगा निश्चय नय का होगा, तो आत्मा में जो भी क्रिया होगी पर्याय होगी वो आत्मा की बताएगा, वो उसी द्रव्य की बताएगा, वो शरीर की नहीं बताएगा। या शरीर की कोई क्रिया होगी तो वो शरीर की क्रिया बताएगा, ना कि मतलब शरीर का अगर हाथ उठाया मैंने, तो हाथ उठाने का कार्य शरीर में हुआ, तो वो कार्य शरीर का हुआ। आत्मा का कोई हाथ होता नहीं है, आत्मा हाथ उठा नहीं सकती है। उनके उस आत्मा के उतने प्रदेशों का स्पंदन हुआ, क्रियावती शक्ति के कारण उनका स्थानांतर हुआ। आत्मा के प्रदेशों का आत्मा के कारण हुआ, शरीर के परमाणुओं का शरीर के कारण हुआ। दोनों में क्रियावती शक्ति अलग अलग है, तो दोनों की परिणति को स्व आश्रित बताता है। पुद्गल की परिणति पुद्गल के आश्रय से होगी, आत्मा की परिणति आत्मा के आश्रय से होगी, ये बताता है निश्चय में। भूतार्थ था, आगे पढ़ेंगे। निश्चय नय के कथन सत्यार्थ है, भूतार्थ है, अथवा निश्चय नय का विषय अभेद अखंड आत्मा है। उसके विषयभूत आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, अतः यह नय भूतार्थ है। स्व आश्रित मतलब मेरा कार्य मेरे में से होगा, मेरा कार्य तो मैं मेरे पे आश्रित हूं, मेरे को किसी और की जरूरत नहीं है, मैं मेरे ही कारण से होगा कार्य, मेरा आधार मैं ही हूं होने से ये कथन सत्यार्थ है। सत्यार्थ इसलिए है कि मेरे को किसी और पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है, और ये वस्तु स्थिति ऐसी है, इसलिए सत्यार्थ है। सत्यार्थ है, भूतार्थ भी कहते हैं सत्यार्थ को। अथवा निश्चय नय का विषय अभेद अखंड आत्मा है। अभेद और अखंड, ये कल कल देखा था ना हमने, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, तो किस किस भाव से अभेद है अखंड है, क्षेत्र की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा या द्रव्य की अपेक्षा, चार है ना, तो इसको उस हिसाब से लगाने से आपको समझ में आएगा। उसके विषयभूत आत्मा के आश्रय से, अभी किसके आश्रय से, आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, अतः यह न भूतार्थ है। सब छोड़ के ये बोलिए कि मेरे को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मुझे ये है कि मुझे किस पे आश्रय करना है, मेरी आत्मा पे। उसको बताता कौन है, दिव्य ध्वनि में जो आया है, ये शास्त्र है, ये भी पुद्गल है, ये भी ये पुस्तक है, शास्त्र है, उसमें लिखे हुए अक्षर है, या जो भाषा है, ये सारी की सारी पुद्गल है, और मैं जी हूं, तो ये पर हुआ, ये व्यवहार से मुझे ज्ञान करा रहे हैं। किसका ज्ञान करा रहे हैं, मेरी आत्मा का ज्ञान। और मेरी आत्मा पर ही ध्यान करने से, ज्ञान करने से, आश्रय लेने से सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, जो कि मेरे लिए प्रयोजन भूत है, कार्यकारी है। मेरे को उसी को शुद्धि होगी, वहीं से वृद्धि होके अंत में सुख मिलेगा। तो इसलिए कार्यकारी ये है, व्यवहार ने मेरे को हेल्प कर रहा है, तो व्यवहार को जितना हेल्प कर रहा है उसको उतने के लिए थैंक यू बोल दो, वहां का कार्य खत्म, उसको साथ लेके नहीं चलना है। जितना कार्य किया वहां तक के लिए वो सही है, बट मेरे को फाइनली वो सही नहीं है। काम तो मेरा निश्चय नय से आत्मा का अभेद अखंड रूप में जो बताता है वो है निश्चय नय। व्यवहार नय तो खंड खंड करके बताता है। पहले बताएगा कि सारे सगे संबंधी मेरे हैं, मेरे क्यों, शरीर की अपेक्षा शरीर मेरा है, क्योंकि शरीर के साथ मेरा एक शब्द, ये भी बोलता है। उसके बाद उठने वाले जितने भाव है वो भी बोलता है वो मेरे हैं। और उतना ही नहीं, व्यवहार तो बोलता है कि आत्मा में भी अलग अलग गुण है, कि दर्शन गुण है, ज्ञान गुण है, इस तरह से भेद करके बताया, वो भी कार्यकारी नहीं है। निश्चय नहीं बोलता, एक अभेद अखंड आत्मा है, उसका आश्रय लो, तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें वो कार्यकारी है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तो यहाँ तक पढ़ा है। कल इसको इसी बेसिस पे ये समरी किया टेबल, इसको पढ़ के आना, मैडम ने बताया था, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, होमवर्क दिया था ये। समय हो रहा है यहाँ पे, तो भाव समझ में आया होगा सभी को। तो स्व पर को जानने का मतलब ही यही है कि पर जो है सो व्यवहार से हुआ,
स्व मेरा निश्चय से होगा, तो निश्चय का